हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 29 जनवरी है। तो देखो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अहम मैटर 72,825 शिक्षक भर्ती जो कि आई थी 2011 में। तो इस पर जो मामला था ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और अब अगर देखा जाए तो 2011 के बाद अब 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही अहम सुनवाई शुरू की है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली जो सुनवाई हुई थी 22 जनवरी को, उसमें आज यानी कि 29 जनवरी की डेट निर्धारित की गई थी और इसमें ये कहा गया था कि फ़िलहाल जितने भी याची हैं उन लोगों को श्रेणीबद्ध करके उनकी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो अब देखना ये है कि आज ये जो सुनवाई है किस दिशा में आगे बढ़ती है और आज क्या डिसीजन आता है या फिर कौन सी अगली डेट मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखेंगे तो आज के समाचारों में बहुत सारी खबरें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखो, आज यूजीसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। जब भी कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको तुरंत ही उसके बारे में इस चैनल के माध्यम से अपडेट करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट के माध्यम से आप देखेंगे यहाँ पर तो सुपर टेट यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो 1 to 5 प्राइमरी लेवल और 6 to 8 के लिए जो यहाँ पर पाठ्यक्रम होता है उसको जारी किया गया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। इसका डायरेक्ट लिंक जो कि ऑफिशियल वेबसाइट का है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर भी इसे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फिलहाल पाठ्यक्रम जारी किया गया है सहायक अध्यापकों की भर्ती की परीक्षा के लिए, तो परीक्षा की अवधि रहेगी 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट। प्रश्न भी रहेंगे 150। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार जो शिक्षक भर्ती हुई थी लगभग उसी के आधार पर यहाँ पर ये नया पाठ्यक्रम आपके लिए वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर भाषा से संबंधित प्रश्न भी होंगे और इसके अलावा जो आपका शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन और आवृत्ति से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न होंगे। हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी से 40 प्रश्न होंगे, विज्ञान से 10 प्रश्न होंगे, गणित से 20 प्रश्न होंगे, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 10 प्रश्न होंगे, शिक्षण कौशल से 10 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान से 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं यहाँ से 30 प्रश्न होंगे यानी कि करंट अफेयर भी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर टेट के लिए, और लॉजिक भी है तो 5 प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा सूचना तकनीकी आईसीटी भी रहेगा आपका, और जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर रहेंगे 10 प्रश्न। तो ये जो सुपर टेट की परीक्षा होगी यानी कि पहले तो आपकी टीईटी की परीक्षा होगी, उसके बाद सुपर टीईटी की परीक्षा होगी, तो उसका जो पाठ्यक्रम है ये जारी कर दिया गया है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत अहम है अगर आप अच्छा 1 से 5 या 6 से 8 की भर्ती के लिए तैयारी करने जा रहे हैं तो। और देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो वेबसाइट है इस पर टीईटी के लिए भी पाठ्यक्रम जारी किया गया है। तो यूपी टीईटी के बारे में जो पाठ्यक्रम है कक्षा 6 से 8 ये बिल्कुल वही है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो कुल 150 प्रश्न होते हैं और टॉपिक आपको पता ही है। टीईटी बहुत ही कॉमन परीक्षा है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है कि बाल विकास और शिक्षण विधि से 30 प्रश्न होते हैं और 2 भाषाएँ होती हैं जिसमें हिंदी पहली भाषा रहती है, कंपलसरी रहती है, जिससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी भाषा में आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई भी एक चुन सकते हैं जिसके लिए आपको 30 प्रश्न दिए जाते हैं। और 6 से 8 के लिए अगर आप गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भी आपको 60 प्रश्न, और अगर सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भी 60 प्रश्न, या फिर किसी अन्य भर्ती के लिए है तो भी 60 प्रश्न, मतलब कुल मिला के 60 प्रश्न आपके रहेंगे आपके सब्जेक्ट पर आधारित। तो इस प्रकार से 150 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। ये सब आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नई बात है। और ये रहा आपका 1 to 5 का सिलेबस, ये भी आप जानते हैं। 1 to 5 के सिलेबस में भी जो पहला पार्ट रहता है सीडीपी रहता है, यहाँ से 30 प्रश्न होते हैं। 2 भाषाएं रहती हैं 30-30 प्रश्न, और गणित ये अनिवार्य रहता है 30 प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन से भी 30 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न होते हैं। ये आप जो सिलेबस है इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर जाकर टेलीग्राम स्टडी विद ज्ञान प्रकाश या फिर ऑफिशियल वेबसाइट ये है जहाँ पर ये आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो फिलहाल यूपीपीएससी ने भी, अभी आपको पता है कि यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड के लिए
जितनी भी डेट्स डिक्लेयर की थी सभी डेट्स पर परीक्षाएं करवाई जा चुकी हैं और अब आंसर की जारी करने के लिए यहाँ पर तैयारियाँ कर ली गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर की आपकी यहाँ पर लगा दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं आंसर की, ये आप देखिए यहाँ पर, और इसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे और ये जीव विज्ञान का पेपर है, तो इसमें जो उत्तर हैं उनको हाईलाइट किया गया है, जो भी सही उत्तर है उसको हाईलाइट कर दिया गया है। तो फिलहाल ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर कोई भी मतलब आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति भी यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ भी देना पड़ता है, एक प्रारूप जारी किया गया है, उसी पर आपको अपनी आपत्ति जो है वो लगानी है, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ अगर देखा जाए तो जो दूसरा विषय है जीव विज्ञान के साथ अंग्रेजी विषय के लिए भी आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये सॉल्व करके अपलोड कर दिया गया है। तो अब आप लोग मिला लीजिए। और सामान्य अध्ययन तो ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन अभी बाकी जो 4 विषयों की परीक्षा 24 और 25 को हुई थी उसकी जो आंसर की है वो अभी नहीं आई है, आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अहम जानकारियां हैं जो आप सभी लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। ये क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है, वहाँ से जाकर आप इसे देख पाएंगे। और देखो फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़े तो कुछ और भी खबरें हैं जो कि आपके बहुत ही अहम हैं। यूजीसी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। 3 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ सुनवाई करने जा रही है। तो यूजीसी नियमों के विरोध में 3 याचिकाएं शीर्ष कोर्ट में आई हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नियमों में जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा दी गई है, जिसमें कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा गया है। तो फिलहाल तो यहाँ पर अब कहा गया है कि याचिका में नियम 3C को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है और नियम 3C के मुताबिक जाति आधारित भेदभाव का अर्थ सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति व ओबीसी के सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव है। यह परिभाषा गैर SC ST और ओबीसी के लोगों को संस्थागत संरक्षण व शिकायत निवारण के अधिकार से वंचित करती है। फिलहाल इस पर सब कुछ आप लोग जानते ही हैं और मामला किस हद तक पहुंच चुका है ये सब भी आप लोग जानते हैं। और फिलहाल तो इस पर बहुत बड़े बड़े बयान भी चल रहे हैं, मतलब मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। दोस्तों मुझे तो बस ये लगता है ना कि इंसान कितना स्वार्थी होता है। जिस व्यक्ति को कुछ समय पहले तक हिंदू हृदय सम्राट कहा गया और ये कहा गया कि हिंदू कौम को सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, अब उसी के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है। बहुत ही अशोभनीय है। और फिलहाल अगर सोची चीज़ सही हैं गलत हैं उस पर आपका विरोध होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से मतलब वही है कि आपने 100 अच्छाइयाँ की और आप किसी एक बात पर उससे खफा हो गए तो सारे मान मर्यादा आप ध्वस्त कर दे रहे हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है। विरोध का अपना एक तरीका है, एक कहते हैं ना कि स्थितियाँ कुछ भी हों आपको एक सही रास्ता अपनाना चाहिए। और कहते हैं दुश्मनी करो जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखो कि शर्मिंदा होना ना पड़े दोबारा जब हम दोस्त बने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा चल रहा है, बहुत ही मतलब लेवल के बाहर बात जा रही है। एनीवे, CUET के लिए आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक UG पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के माध्यम से प्रवेश के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं और सलाह दी गई है कि वो आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें। अक्सर अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक लोड बढ़ने से तकनीकी समस्या, भुगतान में बाधा या फॉर्म अपलोड न होने से परेशानियां आती रहती हैं। तो मतलब आपने देखा ना, अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या लेखपाल की डेट बढ़ेगी। मैंने जो है फॉर्म जमा कर दिया था, फ़ीस जमा नहीं कर पाए थे। भैया 25 रुपये की फ़ीस थी, अगर उतना भी करके आप नहीं रखोगे तो अंतिम समय में वही है ना कि भोर के समय आगे नहीं बढ़े तो धूप के समय हैरान तो होना ही पड़ेगा। आपको पता नहीं डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बहुत सारे लोग मतलब क्या है ये, मतलब अंतिम डेट पे ही फॉर्म भरेंगे, कसम खा रखा है आप लोगों ने। 19 वर्षीय युवक की मां के आरोप पर अमेरिकी कोर्ट में होगी सुनवाई। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि अगर आप ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुए और अगर आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पहुंच गए तो फेसबुक इंस्टाग्राम आपको डायरेक्टली ना वीडियोज़ पर लेके चले जाते हैं और वीडियोज़ पर आप गए नहीं कि आपका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट, आपका टाइम गया भाड़ में और फिर आप कब तक बैठे रहेंगे नो वन नोज, कोई नहीं जानता। फिलहाल इस पर तो एक मामला कोर्ट में पहुंच चुका है
और कई देशों ने फेसबुक इंस्टा पर बैन भी लगाया है। भारत में भी मंथन चल रहा है। मुझे भी लगता है वीडियो फीचर आने से ना टाइम बहुत ज़्यादा किल हो रहा है। वीडियो फीचर बंद होना चाहिए, वीडियो फीचर नहीं होना चाहिए था। ये एक अलग ऐप में होता वो सही था, लेकिन एक ही ऐप में। और दोस्तों ये बहुत ही दुखद खबर भी आई कल कि विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। 4 अन्य की भी इसमें जान गई है। तो AAIB ने जांच शुरू कर दी है। आज अंतिम संस्कार है महाराष्ट्र में, 3 दिन का राजकीय शोक। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मामला ये था कि अजीत महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के प्रचार की शुरुआत करने बारामती जा रहे थे। उन्होंने मुंबई से बुधवार सुबह 8:10 मध्यम आकार के बिजनेस चार्टर्ड जेट लियर जेट 45 विमान से बारामती के लिए उड़ान भरी थी। महाराष्ट्र विमानन विभाग के अनुसार पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन साफ दिखाई नहीं दिया, तो विमान दोबारा से ऊंचाई पर ले गए। पहली बार कोशिश नाकाम रही, दोबारा से जब किया गया तो विमान जो था वो रनवे में फिसल गया और आग का गोला बन गया। और दोस्तों विमान में अजीत के अलावा निजी सुरक्षा अधिकारी SC विदित जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, सह पायलट कैप्टन सांभवी पाठक और पायलट अटेंडेंट पिंकी माली भी सवार थे। सूत्रों के अनुसार लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी संकेत नहीं दिया था। तो छोटी सी गलती और कई लोगों की जान पर बनाई। और देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ खबर है कि नए आधार ऐप से डिजिटल सत्यापन की सुविधा शुरू। तो मतलब ये होता था अभी तक कि आपसे आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाती थी और कई बार इसका दुरुपयोग भी होता था। तो एक ऐप अब दिया गया है, उससे आप ना वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि भैया आप सेम व्यक्ति हैं, और इसमें आप काफ़ी हद तक अपना डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। रही बात ये दोस्तों की जो अब फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी होने जा रही है। हो सकता है कि बहुत सारे किसान इसमें अपनी निधि को प्राप्त न कर पाएँ। वजह क्या है कि यह राशि प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने किसान पहचान पत्र को अनिवार्य बना दिया है, और इसे आधार बनाया जाए तो बहुत सारे किसान जो हैं वंचित रह जाएंगे। तो मतलब ये है कि कहा यह जा रहा है कि जिन किसानों का फिलहाल पहचान पत्र है, किसान पहचान पत्र है, उन्हीं को ये राशि मिलनी है। वर्ष में 3 किस्त जारी होती है, 6,000 रुपये मिलते हैं। तो ये जानकारी आज के अखबारों में भी है। तो अगर आपके भी घर में या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस योजना का लाभार्थी है, उसे सूचित करें कि आप अपना किसान पहचान पत्र अवश्य ही बनवा लें, अदरवाइज मामला ख़त्म हो जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगी ये राशि। ठीक है, दोबारा से वेरिफिकेशन होगा, ये वो, तो बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार है।